हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस जगह में खुदावंद उपस्थित है, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि खुदावंद का वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होता है उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। कहा है आज हम विश्वास करते हैं कि खुदावंद इस जगह में मौजूद है। इसलिए हम प्यारे प्रभु जी और महान खुदा बादशाह के बादशाह का हम धन्यवाद करते, उसकी तारीफ करते, उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, दया कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यह यहेजकेल नबी की किताब 7 अध्याय का 19 आयत को देखते हैं। हालेलुया। इजराइलियों के पापों का दंड। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म की ठोकर का कारण हुआ है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन इजराइलियों को बोलता है कि जो अपने सोना चांदी रुपयों पैसों पर भरोसा रखते हैं और अपने हाथ की बनाए हुए मूर्तों पर विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने जीवित परमेश्वर को भूल चुके हैं और संसार की चीज़ों और संसार की अभिलाषाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और उनके पास सोना चांदी रुपया पैसा होने के कारण उनके मन के विचार में परमेश्वर दूर हो चुके हैं। उनके मन से, हृदय से परमेश्वर दूर हो चुके हैं और वो अपने जीवन में अत्यधिक गुनाह को, पाप को, अपराध को निरंतर करते रहते हैं। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय आएगा वो अपने चांदी को सड़कों में फेंकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह 30 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियाँ मढ़ी है और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियाँ आभूषित है, उसको अशुद्ध करोगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने बनाए हुए धन दौलत को, तुम अपने हाथों से उसको अशुद्ध ठहराओगे और उसको सड़कों में फेंकोगे, क्योंकि जो आपके पास धन दौलत रुपये पैसे वो आपको शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए तुम उन सारी वस्तुओं को अशुद्ध ठहराओगे, क्योंकि कुछ काम न आएगा। हालेलुया। क्योंकि जब यहोवा के जलन का दिन आएगा उस समय परमेश्वर मनुष्यों से ऐसा जलन रखेगा, उन मनुष्यों से परमेश्वर जलन रखेगा जो परमेश्वर के सत्य नाम को जानकर परमेश्वर से दूर हो चुके। परमेश्वर उन्हीं लोगों से जलन करेगा। हालेलुया। तब तुम उस वक्त जान जाओगे कि परमेश्वर ही सच्चा है। हालेलुया हालेलुया। संसार की धन दौलत हमें बचा भी नहीं सकती। उस समय अगर लोग बीमार हो जाएंगे तो उनके पास इतना धन दौलत रुपया पैसा होने के बाद भी उन्हें संसार की कोई भी चीज़ बचा ना सकेगी, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर की ओर अपने मन और हृदय को नहीं फिराएंगे, वरन अपने चीज़ों पर घमंड को करेंगे। हालेलुया। इसलिए उनके पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उनको बचा नहीं सकेगी, तो अपनी चीज़ों को सड़कों में फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए कुछ काम की नहीं। उसके पास वो चीज़ें तो है लेकिन कुछ
काम भी नहीं आएगा, उनसे उनका जी संतुष्ट नहीं होगा, उन चीज़ों से उनका पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। और वे सभी लोग अपने ही कामों के कारण अपने जीवन में ठोकर का कारण हुआ है। हालेलुया। उस समय लोग अपने जीवन में अपराधों के कारण, गुनाहों के कारण अपने जीवन के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, समस्याओं में समस्या आएगी, लेकिन उनको उन समस्याओं से समाधान नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो हर जगह शांति को ढूंढेंगे, रुपये पैसे होंगे, उनको ले जाकर शांति को, सुख को ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन उनको उस वक्त सुख और शांति नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो हर जगह हर वक्त शांति की खोज में रहेंगे, लेकिन उन्हें शांति और सुख नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए वो अपने सारे बनाए हुए धन दौलत को और मूर्तों को जो संसार की है, उनको सड़कों में आकर फेंकेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो उस वक्त जान जाएंगे कि उनके हाथों में या उनके पास में जो भी चीज़ है वो उनको जीवन नहीं दे सकती। उनके गुनाहों से उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। उनके अपराधों से, गुनाहों से उन्हें निकाल नहीं सकता। वो इन सब बातों को जान जाएंगे, और इन सब को जानने के बाद भी अगर वो अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं फिराएंगे, तो उनके जीवन में शांति और परमेश्वर को जो अनंत जीवन है वो उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो अपने धन की वजह से अपने आप को परमेश्वर की ओर नहीं फिराएंगे, अपने धन की वजह से अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। वो अपने धन के कारण पूरी कोशिश करेंगे कि उनके पास जो धन है उनके द्वारा उन्हें शांति और सुख मिले, उन्हें एक शांति का जीवन मिले, सुख मिले। वो अपने धन से समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, विपत्ति को दूर करने की कोशिश करेंगे, घर में सुख लाने की कोशिश करेंगे, शांति घर में बने रहे इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको उस वक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। तब उनको यकीनन समझ आ जाएगा जो मेरे पास है ये कुछ काम का नहीं। तो उस समय अपने सारे संसार की चीज़ों को निकाल कर फेंकेंगे, क्योंकि उस वक्त वो संसार की जो चीज़ें उनके पास है उसको उद्धार नहीं दे सकता, उनको जीवन नहीं दे सकता, उनको मार्ग नहीं बता सकता, उनको समस्याओं से आज़ाद नहीं कर सकता, उनको चंगा नहीं कर सकता, उन्हें शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो जान जाएंगे और अपने सारे चीज़ों को निकाल कर फेंकेंगे और अपने ही सारी चीज़ों को घृणित ठहराएंगे और श्रापित देंगे। हालेलुया। और सभी चीज़ों को वो अशुद्ध ठहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। आमीन। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा,
और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में खुदावन के नाम से आते प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने आकाश और पृथ्वी को प्रभु जी बनाया। प्रभु जी, इस जगत को आपने अपने हाथों से बनाया। हम मनुष्यों को खुदावन आपने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा, और आपने हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से हमको बचा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, दया कर हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ में बांधता हूँ प्रभु जी। अपने घर परिवार को प्रभु जी, अपने नगर को, अपने शहर को आपके लहू की बाड़ में छुपाता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ और आपके लहू की बाड़ में कवर करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष देना, उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। उनके घर परिवार को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूँ। उनके घर परिवार में आपके स्वर्गदूत की पहरा को, आपके अग्निमय दूतों को लगाता हूँ प्रभु जी। हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किए जाए। और पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन बीमार हैं उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन हम बाइबल में देखते प्रभु जी कि आपने एक लकवे के रोगी को चंगा किया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं। जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी सूबेदार के विश्वास के द्वारा उनकी सेवा को उसी घड़ी चंगा किया, वैसे प्रभु जी हम हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की घोषणा करते। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते प्रभु जी, नमान कोढ़ी यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाया प्रभु जी, और उनका शरीर से कोढ़ चला गया और शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। वैसे प्रभु जी आज हर एक भाई बहन के जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, वैसे प्रभु जी आज हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, जब इजरायली लोग लाल समुद्र के किनारे में थे प्रभु जी, तो उनको राजा उस समय समस्या, विपत्ति लग रही थी। उनके आगे में था समुद्र और पीछे में फिरौन की सेना थी, लेकिन उन्होंने पिता परमेश्वर आपको दुहाई दी और आपको वचन कहते कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदाबंद के नजात के काम को देखो कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हो सकता है आज हमारे जीवन में सामने हमको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे हमारे जीवन में समस्या आ रही है। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट कर प्रभु जी उन समुद्र के बीच में से रास्ता निकाला, वैसे प्रभु जी आज हर एक भाई बहनों के जीवन में उन समस्याओं के बीच में, उन विपत्तियों के बीच से प्रभु जी आप रास्ता निकाले प्रभु जी। उनके जीवन में स्वर्ग से आशीष आने पाए, हर एक प्रकार की समस्या, बाधाएं खुदाबंद के नाम से दूर की जाए। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दे जाए। हर एक पूर्वज के श्रापों को यहोवा की आग से जलाता हूँ, यीशु की आग से जलाता हूँ। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों की हाथ के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। उनके हर एक कमी घटी, हर एक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। उनके आने जाने में प्रभु जी आपके स्वर्गदूत की
पहरा को लगाता हूँ प्रभु जी। जिन राहों से, जिन मार्गों से हर एक भाई बहन लोग आते हैं प्रभु जी, उन राहों में, उन रास्तों में प्रभु जी आपकी अगुवाई को मांगता हूँ, आपके स्वर्गदूत के पहरा को लगाता हूँ, आपकी अग्निमय दूतों को लगाता हूँ। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। खुदाबंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी, आप राजा दयालु परमेश्वर और विलंब से कोप करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहन के आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोग आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक चाल चलन में नए बनते चाहे प्रभु जी। हर एक की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, विचारों में आपकी कब्जा को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर आपने हम सब के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा, उन योजनाओं को तो हमारे जीवन में पूरी कर प्रभु जी। उन योजनाओं में प्रभु जी आपके बलवंत और पवित्र हाथों को मांगते प्रभु जी, उन योजनाओं के ऊपर आपकी योजनाओं को मांगते। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, आप अपने अगुवाई में हमको चलाना प्रभु जी, अपनी इच्छा में, अपनी योजना में हमको चलाना मेरे प्यार प्रभु जी। हम मेरे प्यार प्रभु जी अपनी सोचों के द्वारा, विचारों के द्वारा, ख्यालों के द्वारा, ख्वाबों के द्वारा हम कार्य करना नहीं चाहते, वरन हम आपके विचार के द्वारा, आपके सोचों के द्वारा हम कार्य करना चाहते। और पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज आपका चंगाई वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हर एक भाई बहन के जीवन में उंडेल दिए जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन हृदय को संसार की ओर फिरा चुके प्रभु जी। आज उनके मन हृदय को परमेश्वर की और परमेश्वर की मार्ग की ओर परिवर्तन कर, जिस प्रकार आपने शाऊल के मन हृदय को परिवर्तन करके आपने उनको पौलुस बना दिया, अपने दास, अपने नबी होने के लिए चुन लिया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन के मन हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर, अपनी योजना के लिए, अपने कामों के लिए उन लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। और हम विश्वास करते हैं आपने मेरे प्यार पूज हर एक भाई बहनों को खुदावन बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करके खड़ा किया प्रभु जी। राज्य के बीच में, लोगों के बीच में, अपने घर परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में प्रभु जी आपके नाम की गवाही, आपके सुसमाचार को देने के लिए खड़े की जाए। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारी बातें केवल भलाई ही को उत्पन्न करने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमको समय दिया, इसके लिए प्यार प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।